ये बात है साल 1968 की, जब कोल्ड वॉर चल रहे थे। कोल्ड वॉर के बीच सोवियत सबमरीन के 229 चुपचाप पैसिफिक ओशियन के गहरे पानी से गुजर रही थी। अचानक एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट में लगभग 1500 माइल्स की दूरी पर यह रडार से गायब हो जाती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह सबमरीन गहरे समुद्र में क्यों डूब गई। आखिर क्या हुआ था इस सबमरीन के साथ? CIA के इतिहास में यह सबसे शानदार मिशन और कैंपेन था उन लोगों को बचाने का जो इस समय इस सबमरीन में यमराज को फैस कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आखिर CIA ने कैसे इस सबमरीन को चुरा लिया। आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। US नवल बेस पर 8 मार्च 1968 को ऑफिसर्स के साउंड सर्वेलेंस सिस्टम के द्वारा एक सिग्नल मिलता है। सॉसस सबमरीन का पता लगाने वाली एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को पानी के नीचे ब्लास्ट होने से एक सिग्नल मिलता है, जिसे हवाई के नॉर्थ वेस्ट में लगभग 1500 माइल्स दूर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर डिटेक्ट किया जा सकता था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे सोवियत नेवी के नाम से जाना जाता था। इसी बीच सोवियत कंट्रोल सेंटर में सोवियत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के 129 पर कई रेडियो सिग्नल की जांच की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। अब वो समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत मिसिंग सबमरीन को ढूंढने के लिए लार्ज स्केल पर एक मिशन स्टार्ट कर दिया, जो कि पूरे 2 महीने तक चलता है। इस पूरे इंसिडेंट में के 29 के 83 मेंबर का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया था। एक बार जब सोवियत ने अपना रेस्क्यू मिशन बंद कर दिया तो US आर्मी दूर से ही सोवियत नेवी की एक्टिविटी पर निगरानी रख रही थी। अमेरिकियों ने पहले ही अटेम्प्ट में US हेलीबट भेजने का डिसीजन ले लिया था। अब नॉर्मल सिग्नल का टेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर पावर से चलने वाली मिसाइल सबमरीन को इस मिशन के लिए दोबारा बनाया गया था। अब यह शिप एक एजेंट शिप के रूप में काम करने लगी थी। इसमें एडवांस सीक्रेट और सैटेलाइट टेक्निक की फैसिलिटी थी, जो अपने मिसाइल सिस्टम को सीक्रेट इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करके डिवाइसेस में कन्वर्ट कर देता था। 19 जुलाई 1968 में एडवांस टेक्नोलॉजी से अमेरिकी नेवी इनोवेशन सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। US हॉलीवुड ने पर्ल हार्बर से रिसर्च सेक्टर में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। समुद्र की गहराई में 2 महीने की रिसर्च के बाद सबमरीन को अजीब सिग्नल मिले, जिसके बाद उन्होंने एक केबल कंट्रोल्ड डिवाइस तैनात किया। ये डिवाइस सबमरीन के लिए कहीं भी लैंड हो सकता था और एक मछली की तरह दिखने वाला ये डिवाइस समुद्र की गहराई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। इस डिवाइस को समुद्र की गहराई में भेजा जाता था ताकि ये नीचे जो चल रहा है उन सब की फोटो ले सके। इस डिवाइस ने समुद्र की गहराई में जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि समुद्र में 5000 फीट की गहराई में के 29 का मलबा पड़ा हुआ था। अब अमेरिका को समझ में आ चुका था कि सोवियत ने इतना बड़ा रेस्क्यू मिशन क्यों चलाया है। इस सबमरीन में हाईली वैल्यूएबल वेपन्स और टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी। दोस्तों, सोवियत नहीं चाहता था कि ये हथियार अमेरिका के हाथ लगे। अमेरिका में क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। यहां की सरकार चाहती थी कि सोवियत की टेक्नोलॉजी और हथियार अमेरिका के हाथ लगे। इसीलिए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने भी इस रिस्की मिशन को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अगर ये मिशन फेल होता तो US और सोवियत यूनियन में एक जबरदस्त युद्ध छिड़ सकता था। उस समय के युद्ध बहुत खतरनाक होते थे, लेकिन अमेरिका ये रिस्क उठाने को तैयार था। उसका मिशन इस जहाज से सारे एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी को चुराना था। इसीलिए अमेरिका ने डिसीजन लिया कि वो इस सीक्रेट ऑपरेशन का ऑर्डर CIA को देने वाले हैं, क्योंकि CIA दुनिया की सबसे बेहतरीन और इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो इस ऑपरेशन को कर सकती थी। CIA के एक्सपर्ट का कहना था कि 5000 फीट की गहराई से एक सबमरीन को रिकवर करना एक चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव टास्क था। अब अमेरिका सबमरीन को समुद्र की गहराई से उठाने के लिए एक विशाल डिवाइस तैयार कर रहा था, क्योंकि ये कोई छोटी सबमरीन नहीं थी। इसीलिए CIA ने एक प्लान बनाया कि वो इस सबमरीन को उठाने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाएगा जो इसके वजन को संभाल सके। अमेरिका इस जहाज को पैसेंजर जहाज बनाना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि वो इस जहाज को प्रेस और सोवियत एजेंट को बिना डाउट हुए बनाना चाहते थे।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोवियत यूनियन अमेरिका पर हमला भी कर सकता था। इस काम के लिए CIA अमेरिकन बिलियनियर और एरोस्पेस टाइकून हावर्ड ह्यूजेस को चुनती है। वे इस मिशन में एक लीडिंग रोल निभाते हैं। हावर्ड ह्यूजेस लॉस वेगास के एक होटल में रेगिस्तान की सबसे ऊपरी मंजिल पर एकांत में रहता था। वह एक सनकी पागल और बेहद अमीर इंसान था। बिजनेस में उनका दिमाग इतना ज्यादा चलता था कि बिजनेस में कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता था। आप उन्हें 60s के एलॉन मस्क भी बोल सकते हैं। डायवर्जन कैंपेन में भी ह्यूजेस ने गहरे समुद्र में इस मिशन को पूरा करने के साथ ही माइनिंग करने का भी डिसीजन लिया। उन्होंने इस मिशन और माइनिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग कंपनी बनाई जिसे ह्यूज ग्लोमर कहा गया। इस सीक्रेट एक्सप्लोरर जहाज का मैन्युफैक्चर और डिजाइन कंपनी ने इस तरह से बनवाया था ताकि दूर से देखने पर यह सिर्फ मामूली सी माइनिंग करने वाली शिप लगे। हावर्ड इस मिशन को इतनी लॉयल्टी से पूरा कर रहे थे कि हावर्ड ने एक पॉजिटिव वाइब बनाए रखने के लिए हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड एंडरसन को एडवर्टाइजमेंट के लिए काम पर रख लिया था। अब CIA ने इस सीक्रेट मिशन से एक जाइंट स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए सीक्रेट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया था। अब कोई नहीं पता लगा सकता था कि CIA असल में क्या करने वाला है। इसके कंस्ट्रक्शन में 4 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला था और इसके कंस्ट्रक्शन में अमेरिकी गवर्नमेंट का पूरा बजट $350 मिलियन आ रहा था। इसीलिए ये जहाज कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि एक जीता जागता हथियार था। ग्लोमर एक्सप्लोरर का लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, जिसका वजन 50,000 टन था और इसकी लंबाई 189 मीटर थी। ये एक जाइंट मैकेनिज्म और टेक्निकल क्रिएटिविटी का अमेजिंग करिश्मा था और इसका मून पूल इसे समुद्र तक पहुंचाने की रिच जनरेट करता था। US सबमरीन को उठाने के लिए इस डिवाइस का यूज करने वाला था ताकि इसकी टेस्ट की जा सके। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज को समुद्र में 5,000 मीटर तक कैसे नीचे लाया जा सकता था। इस डिवाइस में 9 मीटर के 600 जाइंट स्टील पाइप लगे थे जो माउंटिंग डेक के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। 5,000 मीटर लॉन्ग एक सिंगल पाइप बनाना जो कि समुद्र की गहराई को टच कर सके, ऐसा पाइप बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन CIA और हावर्ड ह्यूजेस ने इस काम को भी पॉसिबल कर दिया था और अब समय आ चुका था इस मिशन को कंप्लीट करने का। साल 1974 और गर्मी का समय। आज पूरे 6 साल बीत चुके थे और के 29 समुद्र की गहराई में पड़ा सड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद ग्लोमर एक्सप्लोरर को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है। सोवियत यूनियन का जहाज चश्मा इस एरिया की जांच कर रहा होता है और तभी उनकी नजर ग्लोमर एक्सप्लोरर पर पड़ती है। अब सोवियत यूनियन को डाउट होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए सोवियत यूनियन एक हेलीकॉप्टर भेजता है, जिसे देखकर ग्लोमर एक्सप्लोरर के पायलट घबरा जाते हैं क्योंकि सोवियत यूनियन का हेलीकॉप्टर उनके जहाज के पास से गुजरता है। अगर इस समय सोवियत यूनियन को ग्लोमर मिशन के बारे हल्की सी भी भनक लग जाती है तो ये ग्लोमर के लिए बहुत खतरनाक मिशन हो सकता है। तभी सोवियत का हेलीकॉप्टर वापस लौट जाता है और चश्मा ग्लोमर से ओपन रेडियो कम्युनिकेशन करता है। लेकिन ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण चश्मा शिप ग्लोमर के पास आने लगता है, जिस कारण अमेरिकन्स को टेंशन होने लगती है। लेकिन CIA अपनी कवर स्टोरी पर ही अड़े रहते हैं। अब चश्मा अपने होम पोर्ट पी पावलोस पर चला जाता है और ग्लोमर अपने एक्चुअल मिशन पर लग जाता है। अब ग्लोमर एक्सप्लोरर धीरे धीरे इस जाइंट डिवाइस को समुद्र की गहराई में उतारना शुरू कर देता है और सोवियत शिप एक्साइटमेंट के साथ ग्लोमर एक्सप्लोरर के पास से गुजरता है। एक सप्ताह के बाद सोनार सिस्टम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है और सबमरीन से अटैच होकर उसे उठाने लगता है। अब 2700 टन की सबमरीन कब्र से ऊपर उठ रही है और ग्लोमर इसे मीटर पर मीटर ऊपर खींच रहा है। इस समय ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक डिवाइस टूट जाता है और सबमरीन का आधा हिस्सा समुद्र की गहराई में टूटकर गिर जाता है और ऐसे अमेरिकन्स का पैसा, टाइम, प्लान्स, हार्डवर्क और उम्मीद मिट्टी में मिल जाती है। आई होप दोस्तों आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मेरे दोस्तों इस वीडियो को भी मिस मत करना। थैंक यू।